सकल हंस को बंदगी साहेब सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से गाजियाबाद में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बड़े भाग होते हैं जीवों के जब ये मूल ज्ञान सुनने को मिल जाए, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब ये किसी के समझ में आ जाए, क्योंकि ये समझने में बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है, जो बिना विवेकी गुरु के होना बहुत मुश्किल है। केवल गुरु धारण करने से ये विवेक नहीं जागता, याद रखना। जब विवेकी गुरु मिलेगा ये तभी जागेगा, नहीं तो 50 साल से गुरु करके बैठे, मंत्र जप रहे हैं, मंत्र को ही सत्य मान के बैठे हैं। क्यों? गुरु ही वैसा मिल गया। जिसने मंत्र को सत्य मान लिया तो उसने चेले को भी मनवा दिया कि हाँ बेटा इसी से मिलेगा परमात्मा। खुद को भले ना मिला हो, लेकिन चेले को पूरा विश्वास दिलवा देंगे कि मंत्र से ही मिलेगा। अब जिसको पत्थरों से प्रेम है, पत्थरों की पूजा कर रहा है गुरु, वो चेले को भी पत्थर ही पूजवा देगा। खुद को परमात्मा नहीं मिला, लेकिन चेले को पूरा विश्वास दिलवा देगा कि बेटा बिल्कुल सही है जो मैंने बता दिया। क्योंकि सारा खेल गुरु का है। जल परमाने माछली, कुल परमाने सुद्धि, और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसा गुरु जिसको मिल गया चेला वैसा ही हो जाएगा। इसलिए साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि गुरु मेरे सब ही बड़े, अपमान किसी का नहीं किया। आज 50 गुरु वाले बैठे हुए हैं और हर सत्संग में अलग अलग पंथ के लोग आते हैं। मैं सबसे पूछता हूँ, सारे पंथों के लोग अब एक पंथ में क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अगर समझोगे तो समझ में आएगा। साहिब कहते हैं उतरे एक ही घाट से आए, एक ही घाट से उतरे एक ही बार, बीच में दुविधा पड़ गई हो गए 12 बार। आए हम एक ही घर से हैं और एक ही घाट पे उतरे हैं, लेकिन दुविधा की वजह से हम इतने सारे हो गए। कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। आए तो हम एक ही रास्ते से हैं, माँ के गर्भ से ही आए सारे। कौन टैग लगवा के आया, कौन मोहर लगवा के आया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ? ये बाहर आके जो दुविधा पड़ गई उसने बांट के रख दिया सबको। अब साहिब ने भी यही बोला कि जितने भी पंथ चल रहे हैं ये मेन 12 पंथ हैं। यही 12 से 12,000 12 लाख होके बैठे हैं। थोड़ी मिलावट करके आज सारे संसार में जितने पंथ चल रहे हैं इनका मूल 12 पंथ ही है। तो साहिब कह रहे 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ये जीव बेचारा परमात्मा को ढूंढते इन 12 पंथों में आके उलझ जाता है। इनसे निकल नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। कौन अपने गुरु को सोच सकता है कि मेरा गुरु पूर्ण नहीं है? हर आदमी अपने गुरु को पूरा गुरु मान के ही नाम लेता है, नहीं तो अधूरा गुरु मान के कोई नाम ही ना ले। कितने लोग होते हैं कहते मैंने ये सत्संग सुना, वो सुना, तब जाके मैंने राधा स्वामी में नाम लिया, या वहाँ पर भी मन नहीं टिका तब जाके मैंने रामपाल जी से नाम लिया। यानी कि पूरी परख करने के बाद जिसको पूर्ण समझते हैं उसके पास नाम लेते हैं जाके, और जिसको पूर्ण समझ के नाम ले लिया उस पर कभी शक कर ही नहीं सकते कि ये गुरु भी अधूरा होगा। क्यों? क्योंकि जितना विवेक लगाना था लगा लिया। विवेक कितना लगा पाए? जितना उस गुरु ने दिया। उसके ग्रंथ पढ़े, उसके सत्संग सुने, जहाँ जहाँ उसकी बात सही लगी मन ने गवाही दी कि बिल्कुल सही है। करते करते पढ़ते पढ़ते जब लगा कि हाँ ये फाइनल है, सब सही है, नाम ले लिया पूरा समझ के। अब उसको अधूरा मानने का कोई कारण ही नहीं है। वो कब अधूरा लगेगा? एक छोटी सी डंडी है, अब एक है तो वो पूरी है। वो छोटी कब लगेगी? जब उसके साथ में एक बड़ी डंडी खींच दो। जब तक वो बड़ी डंडी नहीं खींची, जब तक वो पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरी खिंच गई बड़ी, अब वो छोटी लगने लग गई। यानी अभी तक जितना भी ज्ञान आपके पास था वो पूर्ण ही था, आपके मत के अनुसार।
उसमें तुम काट छांट कर ही नहीं सकते थे, लेकिन जब उसके सामने लंबी डंडी खिंच गई, अब तुम्हारे पास आ गई परख। जब दो चीजें हो जाती हैं तो परख शुरू हो जाती है। वो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, वाणी क्या बता रही है। वो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, वाणी क्या बता रही है। अब वाणी क्या है, मीटर। जब ग्राहक और दुकानदार दोनों कोई सौदा कर रहे होते हैं तो एक गुप्त वस्तु होती है पीछे, वो क्या है, वो है मीटर। जब पेट्रोल लेने जाते हैं और पेट्रोल देने वाला, दोनों के बीच में एक विश्वास की कड़ी होती है। ना हम उसको जानते हैं ना वो हमें जानता है। हम किस पे विश्वास करते हैं, भैया जीरो देख लेना। हर पेट्रोल पंप पे एक ही डायलॉग है सबके पास, भैया जीरो देख लेना, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, क्या पता तुम विश्वास ना कर पाओ, बाद में झगड़ा करो कि तूने कम डाला। लेकिन जब वो कहता भैया मीटर देख लेना, अब कोई चांस नहीं है झगड़े का। अब मीटर बताएगा कितने पैसे देने हैं। इसी प्रकार कबीर साहब क्या कहते हैं, भैया जब तुम्हें नहीं पता होता सामने वाला गुरु कैसा है तो मीटर लगा लो। तो साहिब कहते हैं वाणी से पहचानिए साधु चोर की आट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जब अंतर की करनी क्यों बोला, क्योंकि जो गुरु शब्द का सिमरन कर रहा है, किसी भी शब्द का सिमरन कर रहा है, अगर वो किसी वाणी को खोलेगा तो वो उस तरह खोलेगा जिस तरह वो सिमरन कर रहा है। याद रखना इस बात को। अगर वहां लिखा है राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, तो वो बाबा क्या बोलेगा, भैया राम राम जपने को बोल रहे हैं कबीर साहब। अब वहां पे सिमर लिखा है, सिमर जप नहीं लिखा, लेकिन वो अंतर में जप रहा है तो वो जाप ही बोलेगा कि जपने को बोल रहे हैं। जबकि वाणी कह रही है सिमर। सिमर का मतलब क्या होता है, पंजाबी वर्ड है सिमर, सिमरन। कहां से निकला पंजाबी सिमरन, संस्कृत के सुमरण से। यानी अपने पिता को स्मरण करो, अपने दादाजी का स्मरण करो। अब दादाजी को स्मरण जब करना होता है तो दादाजी का नाम नहीं जपना होता, केवल याद करो दादाजी को, मेरे दादाजी थे। लेकिन जब हम कहें दादाजी का नाम जपो तो भैया नाम पता करना पड़ेगा। दादा का नाम पता होगा, मैं कहूं अपने परदादा का सिमरण करो, ना तुमने देखा ना तुम्हें नाम पता, कुछ भी ना कर पाओगे तो यही भेद है सिमरण में और जाप में। जाप के लिए हमें नाम की जरूरत है, सिमरण के लिए हमें पहचान की जरूरत है, याद करने के लिए पहचान की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि तुमने जिस ऑटो रिक्शे वाले से तुम बैठे थे उसको याद करो वो कैसा था। जब पुलिस वाले कहते कि चित्र बनाना है, याद करो वो बंदा कैसा था। आप याद करते और चित्र उसका चित्र बना देता है। नाम नहीं जपना पड़ा, आपने सिमरण किया उसका चित्र बनवाने के लिए, नाम नहीं जपा। ये फर्क है दोनों में। तो मीटर है वाणी। वाणी हर गुरु अपने हिसाब से बोलता है। इसी को बोला वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट। जो साधु है यानी जो सच्चा सिमरण कर रहा है वो वाणी को सही तरीके से खोलेगा और अपने सिमरन को आगे रख के खोलेगा कि मैं क्या सिमरन कर रहा हूं, क्योंकि हर वाणी एक ही सिमरन का इशारा कर रही है, दो तो है ही नहीं। अब करते क्या है, जितने भी गुरुआ लोग हैं ये उन नामों को आगे रख देते हैं जो उनके गुरुओं ने उन्हें बताया है, और बिना विवेक लगाए अपने गुरु को सत्य मान के उसी पर अटल होके बैठ जाते हैं। अब खेल क्या है, सारा खेल है विवेक का। अगर आपके पास विवेक है तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। केवल विवेक की दुहाई दी कबीर साहब ने, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाए जो विवेकी हो, तब तुम्हें अब कोई जन्म मरण में लेके नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। लेकिन किसके द्वारा, भेदी गुरु के द्वारा, ना कि जपी तपी सन्यासी गुरुओं के द्वारा।
क्योंकि कबीर साहब ने जप तप का तो घोर खंडन किया है। कबीर साहब के आने से पहले क्या चलता था यहाँ? यही तो चलता था। युगों युगों से क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है, जप तप व्रत। तो कबीर साहब कौन सी नई चीज ले आए? उनको आने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या राम का नाम नहीं जानते थे लोग? जो कबीर साहब का नाम लेके कहते कबीर साहब तो राम नाम की लूट कहते हैं। अरे भैया, कबीर साहब से पहले भी राम नाम की लूट थी। कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ गई? बस दिक्कत यही है, हम कभी समझ ही नहीं पाए कि कबीर साहब क्या बोल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करना है, थोथे को उड़ा देना है, लेकिन पहले पता तो लगे कि थोथा है क्या। पता लगा गुरु ने थोथा ही पकड़ा दिया हमें, और हम थोथे को गांठ बांध के बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो सारे की थोथा। उसका भी निबेड़ा बाणी से ही होगा। बाणी क्या कहती है, क्या है थोथा? आप एक वाणी पढ़िए, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो वाणी है, ये मूल वाणी है। इसमें सार और असार का पूरा जिक्र है। क्या बोला साहिब ने? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना तो मैं जप में हूं और ना मैं तप में हूं। तो जप और तप क्या हो गया? थोथा। लेकिन 99.99% गुरु, चाहे वो कबीरपंथी है चाहे वो नॉन कबीरपंथी है, जप और तप ही देते हैं। कबीरपंथियों को भी जप की बीमारी लगी हुई है, कहाँ बचे कोई? तो आगे कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मूरत में, ना सूरत में, ना एकांत निवास में। ना मैं किसी मूर्ति में हूँ, ना मैं किसी सूरत यानी किसी आकार में हूँ, और ना ही एकांत निवास में। तो ये सब क्या है? थोथा। लेकिन कबीरपंथी कबीर साहब की मूर्तियां लगा लगा के बैठे हैं, और 2 टाइम आरतियां चल रही हैं, थालियां घुमा रहे देसी घी डाल के उसमें। अब कौन मना करे उन्हें? कोई मना नहीं कर सकता। जो मना करे उसको पंथ से बाहर निकाल दें डरा के, तो गुरुद्रोही हो गया। दिक्कत यही है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। गुरु हमें दाव बताता है। जैसे पहलवान है, पहलवान अपने चेले को क्या सिखाता है? दाव। ताकत तो चेले के पास भी बहुत है, लेकिन जब कुश्ती होती है तो जीतने के चांस ज्यादा किसके होते हैं? जिसको ज्यादा दाव पे जाते हैं। ताकत दोनों में है, चेले दोनों में ताकतवर हैं जो कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन हराया जाता है दाव से। तो भेदी गुरु क्या करता है? आपको केवल दाव सिखाता है। कौन सा दाव सिखाता है? किसके साथ कुश्ती होनी है आपकी? किसके साथ होगी? काल के साथ। किसी आदमी के साथ नहीं होनी, उसके साथ होगी जो सबका बाप है। यहाँ 3 लोग का बाप बन के बैठा है और सब उसके मुंह में जा रहे हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं पा रहा है। सब जा रहे हैं, आपके दादा परदादा, आपकी दादी, सब उसी के मुंह में जा रहे हैं। तो साहिब कहते 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। अब इसी काल का जब आपके साथ मल्ल युद्ध होगा, कहाँ पे होगा? बिस्तर पे। बिस्तर पे होगा और सब साइड में खड़े होंगे, कोई भी बीच में नहीं आएगा। जब कुश्ती होती है तो अपने घर वाले रिश्तेदार, जब भीम